स्टूडेंट्स, तो आज हमने करना है चैप्टर 7 मोशन। द चैप्टर मोशन है तो उसके बारे में हमने करना है मोशन। तो मोशन है एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, उसके आसपास की चीज़ें की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको हम मोशन बोलेंगे। मोशन इज़ रिलेटिव, इसका मतलब क्या है, आप ये समझ लीजिए कि आप किसी की तरफ देख के ही आप बता सकते हैं कि आप मोशन में हैं या नहीं है। जैसे ही आप मोशन में हैं, मान लीजिए आप एक पेड़ को देख रहे हैं, आपका जो डिस्टेंस है वो पेड़ के साथ बढ़ता जाएगा क्योंकि आप मोशन में हैं। या तो आप पेड़ के पास आ रहे हो या पेड़ से दूर जा रहे हो। तो इसका मतलब कैसे पता चला आपको मोशन में है? आप किसी को चीज़ को देखते हो तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, एक्चुअल में आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। यहाँ पे दिया है ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस सीज पैसेंजर एट रेस्ट वट ट्रीज अपेयरिंग मूविंग बैकवर्ड। एक पैसेंजर है, बस में है, यात्री है, वो क्या देख रहा है, उसके आसपास के पैसेंजर है, जो लोग हैं उसके पास ही बैठे हैं, बट जो ट्रीज है, जो बाहर की चीज़ें हैं, या तो उससे दूर जा रही हैं या जो आगे वाली चीज़ें हैं उसके पास आ रही हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो हम बोलते हैं हम मोशन में हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट होता है, मान लीजिए मैंने किसी का एड्रेस बताना है, किसी स्कूल का एड्रेस बताना है, तो वहाँ पे स्कूल का एड्रेस बताने के लिए मैं यूज़ करूँगा कि जो बस स्टैंड से है वो 100 मीटर की दूरी पे है। तो बस स्टैंड हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो हमने अगर किसी चीज़ का डिस्टेंस बताना हो कितनी दूरी पे है, तो हम एक पॉइंट बताते हैं। पॉइंट क्या होता है कि इस पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस है वो इतना दूर है, वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी, रेफरेंस पॉइंट क्या है कि हम बताते हैं इस पॉइंट से, मींस बस स्टैंड से जो हमारा स्कूल था वो कितना है, 100 मीटर की दूरी पे। तो बस स्टैंड क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। आगे आ जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो कितना टोटल रास्ता कवर करता है, तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे कोई एक पोजीशन है ए, हमने इसको दे दिया नाम, और दूसरी पोजीशन है यहाँ पे बी, तो हमने इसको नाम बी दे दिया। तो इसको जो रास्ता जाने वाला है यहाँ से लेकर, तो ऐसे ऐसे जो रास्ता जाता है, तो ये जो पूरा का पूरा रास्ता है वो क्या हो गया, इसका मान लीजिए यहाँ से कोई पर्सन गया तो वो उसका डिस्टेंस हो गया है। तो डिस्टेंस जितने इसकी लेंथ होगी, ये पूरे जो आपको रास्ता दिख रहा है ऐसे ऐसे जाकर, तो वो उसका डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे आप से देख सकते हो डिस्टेंस की कोई भी यहाँ पे आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा। जो जूम करके देख लेते हैं इसको, तो कैसे कैसे इसका डायरेक्शन आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है, तो डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अब हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से लेके पॉइंट बी से जो पास होती जाए, तो यहाँ तक ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई बी। तो पॉइंट बी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे,
तो लेट्स सी, यहाँ से चेंज कर देते हैं पॉइंट बी को। ओके, जो पॉइंट बी है हमारा, तो मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक जो रास्ता है हमारा, तो यहाँ तक जो जितना भी डिस्टेंस है, हाँ लेट्स सपोज कर लीजिए ये 170 मीटर का है, और अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो ये 100 मीटर का है। सीधी लाइन में जाएंगे तो ये ए से बी पोजीशन तक 100 मीटर का है, और यहाँ पे 170 मीटर का है। बट जाने का रास्ता कहाँ से है, ये ऊपर वाला जाने का रास्ता है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, वो 170 मीटर। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं था, इसलिए ये क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और जिसका डायरेक्शन हो वो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितना जी आपको नंबर दिख रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड हो गया 170। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन है, यहाँ से वो एक ही डायरेक्शन में एरो में वो जा रहा है, तो एक डायरेक्शन है तो इसका डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पोजीशन, तो दो पोजीशन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ दैट डिपेंड अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट shortest straight line distance from initial position to final position. So initial position, this is a initial position, ए पॉइंट है हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और बी पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन। इसके बीच सीधी रेखा का डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसका डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है, और मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाता है 100, तो 100 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना था, 170। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा रहेगा डिस्टेंस से। अभी हमने बता दिया ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए इसका एंगल कितना बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए इसका एंगल 10 बन रहा है, तो इसका जो 10 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा 10 डिग्री, और इसका 10 डिग्री हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस या ईस्ट की तरफ मान लेते हैं, 10 डिग्री ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, और मैग्नीट्यूड इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया 100। तो दो चीज़ें होंगी इसकी। ओके, अब आपसे एक कॉमन सवाल पूछा जाता है, क्या अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, और क्या उसका डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी स्थान पे गया तो उसका डिस्टेंस तो नहीं ज़ीरो हो सकता, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। तो लेट्स सी करते हैं। ओके, सो मान लीजिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं तो अच्छे से पता चलेगा। तो मान लीजिए ए पोजीशन है यहाँ पे, दिस इज़ द पोजीशन ए, और कोई ऑब्जेक्ट घूम के मुड़ के इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये टोटल रास्ता मान लो इसने लिया 200 मीटर, या इसको कोई भी आप नंबर दे सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे ये 316 मीटर का ये रास्ता था जो इसने ट्रैवल किया, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से स्टार्ट होगी और ए पे ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जहाँ से चले थे वहीं पे रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी 0 मीटर, और जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 316 मीटर। तो डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए हैं,
तो दिस इज़ द रीज़न डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो गई है। आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हो प्रॉपर पता चल गया होगा क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर ए डिवाइस इन व्हीकल्स दैट मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। आपने देखा होगा कि जो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, गाड़ियों में भी आपने देखा होगा कि एक नंबर से शो होते हैं। तो वो नंबर से शो बताते हैं कि डिस्टेंस कितना चला है आपकी गाड़ी ने। तो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। अब मोशन की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन का, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में। सिंपल सी पंजाबी भाषा में, हिंदी भाषा में ये है आपकी कि जितना चला, जितना डिस्टेंस कवर किया उतने ही टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं हम इसको कि ये क्या हमने करना है इसके बीच में। तो लेट्स सी, मान लीजिए यहाँ पे हम समझते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ही स्पीड पे चल रहा है। तो वो 10 मिनट में जो उसका डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर। तो अगले 10 मिनट में भी वो कितना चलेगा, 1 किलोमीटर। इक्वल टाइम का मतलब है हमने टाइम 10 मिनट ही रखना है। तो 10 किलोमीटर में कितना चलता है, 1। अगले 10 मिनट में 1, अगले 10 मिनट में 1, तो मीन्स 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा, 20 में 2 किलोमीटर, 30 में 3 किलोमीटर। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्पीड वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, कभी तेज हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहले 10 मिनट में चला वो 2 किलोमीटर, और अगले 10 मिनट में वो चला 1 किलोमीटर रख लीजिए, और अगले 10 मिनट में वो चला ही नहीं, वहीं पे खड़ा हो गया। तो अगले 10 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे चला नहीं, हमने इसको टाइम दे दिया 0 किलोमीटर चला तीसरे 10 मिनट में, और चौथे 10 मिनट में चला वो 6 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा तेज़ चल गया। तो इसका तो पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले 10 मिनट में 1, दूसरे में 2, तीसरे में यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाता है, 30 मिनट में 30, 40 मिनट में 4 किलोमीटर। मतलब इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, एक ही स्पीड से चली जा रहा है। तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। और जो हमारा दूसरा है, पता ही नहीं कब कहाँ पे क्या हो जाना, कितनी स्पीड करनी है, कितनी कम करनी है, तो कोई हमें एस्टिमेट ही नहीं पता चल रहा है। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। पहले 10 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर। तो पहले 20 मिनट में कितना चल गया, 3 किलोमीटर। और 30 मिनट में वो खड़ा हुआ है तो उसमें भी 3 किलोमीटर। और 4 मिनट में वो 9 किलोमीटर चला जाता है। और यहाँ पे 40 मिनट में कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ये 9 चला गया, और ये कितना है, 4 गया। इसका तो हमें पता है कि इसकी स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। अब हो सकता है ये रुक जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल हमने इक्वल ही रखना है। मतलब पहले यूनिफॉर्म में 10 मिनट लिया था, तो अगले भी हमने किसके बाद ली थी, 10 मिनट में। नॉन यूनिफॉर्म में भी हमने टाइम सेम रखना है, 10 मिनट और 10 मिनट। तो टाइम का चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, लेंथ है जो उसका
डिस्टेंस कवर है वो चेंज होता है। आगे है बच्चे इसकी जो स्पीड है, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात करनी है, कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, वो अपना मोशन कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, बट उसकी डायरेक्शन क्या है, बार बार चेंज हो रही है। तो कैसे पता चले उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? बच्चे कहेंगे एक ही डायरेक्शन में तो है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं, लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, 4। तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई चीज़ है, सर्कल में घूम रही है, दिस इज सर्कल, तो दिस सर्कल में घूम रही है। अब इस पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो ये है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन किसकी तरफ है, नीचे की तरफ। और इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ डायरेक्शन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या आपको लग रहा है उसकी कोई सेम डायरेक्शन है या नहीं। हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दिस मीन्स एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो आप यहाँ से एरो को है, हम आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, 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 इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो मीन्स एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो डायरेक्शन कैसे होती है, ये तो मैंने आपको सिंपली बना के दिखा दिया। तो डायरेक्शन का पता कैसे लगा रहे हैं कि ये चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, एक ही पॉइंट पे हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। मान लीजिए दिस इज द पॉइंट, वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो हम अब यहाँ से एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कौन सा है। सो स्पर्श रेखा हमने लगानी है। ओके, सो लेट्स सी, वी ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल। तो टेंजेंट लगाते हैं, तो एट दिस पॉइंट दिस इज द डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे ये वाली डायरेक्शन है। तो जूम आउट करते हैं इसको और आगे चैप्टर कंटिन्यूस करते हैं। मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। तो रेट ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो ये इसका फार्मूला है, डेफिनेशन है। और फार्मूला क्या है, जो स्पीड का एस होती है, ओके, तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास आता है एस इज इक्वल टू डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला है। ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, वेलोसिटी और स्पीड में बड़े सिंपल से टर्म है, हम अच्छे से इसको इवॉल्व कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट को अपने टाइम से डिवाइड कर देना है। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है और डिस्टेंस भी हमने पढ़ा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने आपको बता दिया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया है तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर डिस्टेंस यूज़ किया है तो हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा एक अच्छे से क्लियर आइडिया हो जाए आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम जूम आउट करके जूम इन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखते हैं जूम इन करके फुल जूम कर लिया। तो लेट्स सी, मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गुड स्क्रीन आ गई है।
तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स के बीच सबसे छोटा डिस्टेंस हो तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये पहला हमारे पास आ जाता है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरा हमारे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास दोनों ही होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और दूसरा डिफरेंस है कि जो डी होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस। अगर कुछ पाथ ट्रेवल हुआ है, डी इज नॉट ज़ीरो, तो मतलब डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, तो एस कैन बी ज़ीरो, तो एस हो सकता है ज़ीरो, बट अगर एस ज़ीरो नहीं है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ थोड़े से डिफरेंसेस थे इनके बीच में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ना है। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस रहेंगे वो है, जो हमारे डिफरेंसेस होंगे वेलोसिटी एंड स्पीड में रहेंगे। वेलोसिटी एंड स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा, विल कंटिन्यू टू सी इट, क्या डिफरेंस रहता है उनमें, तो वो हमने देखना है। तो देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं, तो जूम इन करके हम देखेंगे क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है जो स्पीड एंड वेलोसिटी में है, वो है कि जो स्पीड होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दिस इज स्पीड, दिस इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है ये, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे जो ये है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका दोनों ही मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। मान लीजिए अब हम आपको एग्जांपल के साथ दिखा देते हैं कि कैसे इसमें होना है। तो यहाँ पे मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे जो 30 मीटर पर सेकंड है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ भी जा सकता है, किसी भी तरह, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज डायरेक्शन। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, तो दोनों ही दी गई है। और इसमें दूसरा है, इसको हम डेफिनेशन से देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, तो एस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे बी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ये स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। तो नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर जो स्पीड अगर ज़ीरो नहीं है तो वेलोसिटी कैन भी ज़ीरो हो सकती है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो स्पीड भी क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा है कंसेप्ट। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है, जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, और जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो सकती है।
आगे हमारे पास आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो मान लीजिए कोई पहली u था, उसका वो 30 था, तो यहाँ पे जो u था वो 30 मीटर पर सेकंड था, और उसने एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ा दी, तो वो 74 हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोटरसाइकिल पहले 30 की स्पीड पे चल रहा था, अब उसको हमने एक्सेलरेट किया, वो 74 की स्पीड पे चला गया। तो यहाँ पे दोनों केसेस में हमने इन दोनों को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 104। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 51 मीटर पर सेकंड, जो हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हमारी एवरेज स्पीड आ गई। आगे है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका जो फार्मूला हमारे पास बनता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगर u जीरो है, कोई चीज़ चल नहीं रही है, तो हम इसको b अपॉन टी भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा, तो वहाँ पे अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर हम किसी चीज़ को रोक देते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने पे वो रुक जाती है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो हमने जो हम पढ़ा, अब हमने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने एक साइड पे v ले ली और दूसरी एक साइड पे डिस्टेंस ले लें और दूसरे साइड पे टाइम ले लिया। अब देखते हैं, लेट्स सी कि हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइम ले लिया t और यहाँ पे हमने डिस्टेंस ले लिया d। तो यहाँ अगर ये सीधी लाइन आ जाती है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, अगर ये सीधी लाइन निकल के आती है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारी स्पीड है, वो स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर वो सीधी लाइन नहीं आती, कुछ ऐसे ग्राफ आ जाता है, ऐसे ऐसे करके कैसे भी आपका यहाँ पे जो आपका ग्राफ आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो आपको समझ आ गया होगा अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का डिफरेंस। तो स्पीड फ्रॉम ग्राफ, हमें अगर ग्राफ पे स्पीड निकालनी है तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए दिस इज़ अ पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, इसको हम स्ट्रेट लाइन से अच्छे से कर लेते हैं। तो दिस इज़, वेट अ मिनट, एंड स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ गई और उसके पैरेलल हमने यहाँ पे खींच दिया। तो दिस इज़ S1, जो हमारा ये पॉइंट हो गया S1 हो जाएगा, और ये हमारा T1 हो गया। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा ये पहुँच जाता है वो, और यहाँ से ही हमने नीचे को ले लेना है। तो दिस इज़ T2, इसको जूम इन करके देखते हैं। तो हमने पूरा जूम इन कर लिया और इसको लॉक कर देते हैं। अब देखते हैं तो T1 और T2 क्या है। ओके, सो दिस इज T1, दिस इज T2, और ये हमारा S1, दिस इज S2। तो यहाँ पे जूम आउट कर देते हैं हम। आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि ये वाले पॉइंट्स कौन से हैं और हमने कैसे इनको स्टडी किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए अब कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, ये T1 T2 कहाँ से आ गया और ये कौन सा है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हमने अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे आपके पास मान लीजिए ये है आपकी वैल्यू। तो ये आपने ग्राफ देखा कैसे हमने ग्राफ बनाया। तो नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ है वो कर्व होगा, और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे हमने देखा स्पीड हमने कैसे निकालनी है, तो वो भी हमने चेक किया। जो हमने देखा जो हमारी स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, S इज इक्वल टू, जो हमारी स्पीड है वो होगी S2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माइनस S1, और T2 माइनस T1। जैसे हमने ग्राफ में दिखा दिया है आपको,
ये T1 T2 है और ये S1 S2 है। अगर मान लीजिए ये हमारा 3 है, 3 घंटे है और ये 4 घंटे है और यहीं पे ये 40 किलोमीटर है, ये 60 किलोमीटर है। तो हम देखते हैं S2 है हमारा 60 माइनस 40 और देन हमारे पास आ जाता है ये T2 है 4 माइनस 3, यहाँ पे आ जाता है 20/1 20 मीटर पर सेकंड का जो स्पीड है वो आ जाता है हमारे पास। यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस में होगी और यूनिफॉर्म एक्सिस स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन होगी। तो यहाँ पे इस पे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है। तो अब हम स्टडी करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस इज़, एक साइड पे हमें वेलोसिटी दी गई है, दूसरी साइड पे हमें टाइम दिया गया है। अगर ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाए तो ये हम बोलेंगे जो यूनिफॉर्म, इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। अगर ऐसा ही हमने ग्राफ एक और बना लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए तो ऐसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, यहाँ पे कर्व दिख रहा है बट आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। सो 3 इक्वेशन ये है मोशन की। आगे है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है तो हम बोलेंगे वो किस मोशन में है? सर्कुलर मोशन में। तो बहुत सारी चीज़ें सर्कुलर मोशन में घूमती हैं, जैसे हमारा मून है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमता है। और एक रस्सी को आप एक थ्रेड, रस्सी से एक जो है आप कोई भी पीबल या कोई भी पत्थर बांध लीजिए तो उसको घुमाइए, वो सर्कल मोशन में घूमेगा। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड इज़ कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज़ चेंजिंग। तो उसका जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन है वो चेंजेस होता रहता है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज़ कॉन्टीन्यूसली एक्सेलरेटिंग। तो उसमें एक्सेलरेशन आती रहती है। ये नहीं है कि उसकी जो स्पीड बढ़ जा कम रही है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इस करके वो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस एक्सेलरेशन में है। तो अब हमने स्पीड का जो फार्मूला है वो निकालना है। हमें पता है स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। तो ये 2πr अपॉन टी क्या है? 2πr सरकमफ्रेंस का फार्मूला है और यहाँ से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकल गया 2πr का तो यहाँ पे अपॉन टाइम के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। r क्या है? रेडियस। t है टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन। एंड थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन एंड वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।